रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अफगान से भारतीयों को निकालने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। जी हां, बता दें इस कड़ी में काबुल से गुजरात पहुंचा एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा गुजरात के जामनगर और रिफिलिंग के बाद हिंडन एयरबेस पहुंचेगा ये विमान। विमान में भारतीय राजदूत समेत करीब 150 लोग इसमें सवार होकर यहां पहुंचे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां भारी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग देश छोड़ने की पुरजोर कोशिशों में हैं और हवाई अड्डे पर बेतहाशा भीड़ है। वहीं इस बीच भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। इस विमान से करीब 120 लोगों को सुरक्षित वतन लाया गया है। वहीं इससे पहले देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार अफगानिस्तान संकट पर खुलकर बयान भी दिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी फौज का यहां से जाने का फैसला बिल्कुल सही था। अफगान सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए। बयान सुबह के वक्त हमने आपको दिखाया था। और फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पा रही है, गुजरात के जामनगर विमान पहुंचा है और रिफिलिंग के बाद इंडियन एयरबेस ये विमान जो है वो पहुंचेगा। तो बता दें आपको, विमान में भारतीय राजदूत समेत करीब 150 लोग जो हैं वो भारत लौटे हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। फिलहाल आपको बता दें, अफगान से भारतीयों को निकालने की कवायद जो है वो अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। काबुल से गुजरात पहुंचा एयरफोर्स का ये विमान। तो भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। तो 150 लोगों को सुरक्षित वापस यहां पर लाया गया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कविता जोशी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, फिलहाल 150 लोगों को लेकर वायुसेना का जो विमान है वो गुजरात के जामनगर पहुंचा है, लेकिन हालात अभी ये है कि अभी भी कई लोग जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है भारत की तरफ से भी। देखिए, अभी तो ये दूसरा लॉट है जो भारतीय दूतावास के जो हमारे एम्बेसडर हैं भारत के और जो ऑफिशियल्स हैं हमारी एम्बेसी के, कुछ आईटीबीपी के जवान और कुछ पत्रकार जो वहां पर कवरेज के लिए गए हुए थे, करीब 120 से ज्यादा लोग ये बताए जा रहे हैं जिनको वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से लेके आया गया है। क्योंकि पाकिस्तान एयर स्पेस का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वाया ईरान रूट से आए, इसलिए हम जामनगर पे हमने लैंड किया है। रिफ्यूलिंग होगी अब एयरक्राफ्ट में और कुछ ही देर में जो है यहाँ से टेक ऑफ करेगा और हिंडन एयरबेस पर इनको लाया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके अलावा भी कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और कुछ अफगानी लोग भी हैं, अफगान नेशनल्स भी हैं, उनकी भी भारत आने की इच्छा है। तो उसको लेकर के सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास अब शुरू कर दिए हैं। वायुसेना को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है एयर ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की, क्योंकि सिविल फ्लाइट्स जो है वो फिलहाल सस्पेंड है, एयर स्पेस बंद है उनके लिए काबुल का। तो हमने जो व्यवस्था की है वो हमारी तरफ से ये किया गया है कि विदेश मंत्रालय ने एक स्पेशल सेल बना दिया गया है जिसमें एक MEA ने मोबाइल नंबर भी दिया है और MEA हेल्प डेस्क india@gmail.com करके एक वेबसाइट भी हमने क्रिएट की है। दूसरी तरफ हमारा जो गृह मंत्रालय है उसने इलेक्ट्रॉनिक वीजा एक लॉन्च किया है जो अफगान नेशनल्स हैं जो भारत में आना चाहते हैं इस मुश्किल हालात में, उन लोगों के लिए ये जो है ई वीजा के सिस्टम को शुरू किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि वीजा के लिए लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि अभी हमारे मिशन और दूतावास जो है फिलहाल वो बंद है क्योंकि लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो ऑनलाइन अप्लाई करें, दिल्ली में उनको जो है प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद उन्हें ऑनलाइन वीजा दिया जाएगा, वो भारत आ सकेंगे। इन अफगानी नागरिकों में अंजलि मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं उसमें हिंदू भी हैं कुछ संख्या में और कुछ सिख समुदाय के लोग भी हैं, तो उन लोगों को भी अगर वो आना चाहते हैं तो इस सिस्टम के जरिए वो आ सकते हैं। भारत ने कहा है कि शुरुआत में ये जो ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो दिया जाएगा भारत की तरफ से, ये एक तरीके से इन्हें शरणार्थी भी कहा जा रहा है दूसरे रूप में जो अफगानिस्तान से आना चाह रहे हैं अभी, और इनको जो वीजा दिया जाएगा शुरुआती तौर में वो 6 महीने के लिए दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें अंजलि की जो भारत दूतावास के लोग हैं बाकी लोगों को निकालने में जो अहम भूमिका है वो हमारे NSA अजीत डोभाल ने जो कल बात की थी अमेरिका के NSA के साथ, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे विमानों को सेफली उतारा गया वायुसेना के और लोगों को सेफली उनमें जो है चढ़ाया गया और वहां से फिर लाया गया, क्योंकि हालात अभी एयरपोर्ट के काबुल एयरपोर्ट के बेहद चिंताजनक बने हुए। बिल्कुल कविता, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि इस बीच एक अहम जानकारी आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, काबुल से लौटे भारतीयों ने नारे लगाए हैं। जी हाँ, सही सलामत वो वापस लौटे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए हैं।
और आंखों में उम्मीद यहाँ पर यही है कि अब वो सुरक्षित हैं। गुजरात के जामनगर पहुंचा विमान और नारे लगाए गए हैं यहाँ पर, भारत माता की जय के नारे। काबुल से भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान और देखिए तो वतन वापसी की एक खुशी भी इसे कह सकते हैं। और जाहिर तौर पर जिस हालात, जिस स्थिति से निकलकर ये लोग यहाँ पर वापस आए हैं, ये यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी जान बची हो। और अब जब ये वापस आए तो भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। कविता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, क्योंकि ये तस्वीरें और भारत माता की जय के नारे ये लोग लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर खुशी है इनके मन में और एक संतुष्टि है कि आप कम से कम अब अपने वतन जो है वो वापस आए हैं। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे देश से निकलकर जहां अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो खत्म है। क्योंकि खबरें तो ऐसी भी आई है कि लोग, वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन हम यहां नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया था, रविवार को राष्ट्रपति भवन पे कब्जा किया, संसद भवन पे कब्जा हो गया, तो एक तरीके से तालिबान का चेहरा जो है वो शुरुआत से ही सभी जानते हैं आतंकी संगठन का है और हिंसा करना उनकी जो है प्रवृत्ति है। तो उससे केवल विदेशों के लोग नहीं बल्कि वहां के जो आम अफगानी नागरिक हैं, आम जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उनमें भी डर और खौफ का माहौल है। लोग अपने घरों में कैद हैं, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर तालिबान के लड़ाके बंदूकें लेकर के सड़क पर और तमाम जगह पर जो है वो अपनी गश्त कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो लोग यहाँ से निकल कर आए हैं इस चुनौतीपूर्ण हालात में, क्योंकि कल एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरीके से लोग बस जैसे तैसे अफगानिस्तान को छोड़कर निकलना चाहते हैं, उन्हें अपनी जान बचानी, क्योंकि उन्हें लगता है कि तालिबान अब उन्हें जो है नहीं छोड़ने वाला और उन पर जो है इस तरह की चीजें वहां पर थोप दी जाएंगी कि उनका जीना वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि एयरपोर्ट पर भी किस तरीके से जब अमेरिकी एयरफोर्स का विमान जा रहा था तो उसके चारों तरफ लोग दौड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी हम उड़ते हुए विमान में भी मतलब हम पकड़ लें उसका एक सिरा और कैसे भी यहाँ से निकल जाएं। दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें आई, पहली बार जो इतिहास में देखी गई कि किसी जगह से सैन्य वापसी हुई है। एक देश की तो एयरक्राफ्ट से लोग जो है वो कूदे हैं, उन्होंने अपनी जान तक गंवाई है। मतलब हालात इतने खराब है कि 7 लोगों की जान भी गोलीबारी में चली गई। ऐसी स्थिति में अगर हमारे 150 के करीब लोग आज निकाले गए, 40 के करीब लोग कल निकाले गए थे वायुसेना के विमान से, तो ये लोग ये सोच रहे हैं, इसमें खासतौर पर ये जो अंजलि अभी हमने देखा तस्वीरों में वीडियो जो आया है जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं जामनगर एयरबेस पर उतरने के बाद, ये खासतौर पे आईटीबीपी के जो सोल्जर्स हैं वो हैं जो अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं जो विकास परियोजनाएं चल रही थी या जो बाकी गतिविधियां थी उनको गार्ड कर रहे थे, हमारी एम्बेसी को गार्ड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सैनिक हैं, एक खुशी है इनके अंदर कि हमारी वतन वापसी सुरक्षित ढंग से हो चुकी है, तो वो खुशी का इजहार वो कर रहे हैं। इनके अलावा जो आम लोग हैं, डर तो सभी में अभी बना हुआ है और हमारे कुछ भारतीय नागरिक भी वहां पर फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों के। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम जो भी आना चाहता है उसकी सुरक्षित वापसी होगी। अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम सभी लोगों को निकाल कर लाएंगे। फिलहाल वायुसेना को जिम्मेदारी जो है सरकार ने दी है कि वो अपने एयरक्राफ्ट के जरिए लेकर आए लोगों को, और कोशिश यही है कि हमारे लोग और बाकी जो अफगान नेशनल्स हैं या बाकी जो लोग आना चाहते हैं भारत, उनको भी जो है भारत में आने की पूरी तरीके से छूट दी है, अनुमति दी है, उसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। जी, कविता बनी रही आप हमारे साथ। करण खुराना भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करण, क्योंकि तालिबान की ये जो वापसी अफगानिस्तान में हुई है, जाहिर तौर पर ये पूरी की पूरी रूपरेखा जो है वो एकाएक तो यहाँ पर नहीं हुई। तालिबान का जो शासन था, क्रूर शासन जिसे कहा जा रहा था, वो पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन इस बार तालिबान का कहना है कि तालिबान की सोच में अब परिवर्तन है। तालिबान अब ये दे रहा है छूट कि आप जो लड़कियां हैं वो पढ़ सकती हैं, लेकिन जो शर्तें हैं वो यहाँ पर रहेंगी। लेकिन तालिबान का अफगानिस्तान पर इस तरीके से शासन होना आखिर क्या वजह है? क्या वजह है कि अमेरिका ने एकाएक अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और सारा ठीकरा जो है अफगान शासन पर फोड़ दिया गया? जो बाइडेन का भी बयान आया है। जो बाइडेन अपने जो उनका कहना था कि हमने जो है अफगानिस्तान में कई करोड़ों रुपए खर्चे और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला, और साथ ही जो बाइडेन ने जो है पल्ला झाड़ लिया एक तरह से कह सकते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी नीति काफ़ी साफ थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है हम चाहे तो उसे 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें आम लोगों की जान जाती, इसलिए जो है साथ ही आलोचना का सामना भी करना पड़ता अमेरिका को। इसलिए बाइडेन की जो नीति है उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। साथ ही आपको बता दूं अंजलि, जो तालिबान है उसको पैदा होने में उसको जो वो इस तरह से उनकी सोच है कट्टर ऐसे ही नहीं बनी, उसके पीछे भी अमेरिका ही है। क्योंकि अमेरिका ने ही इस तालिबान को जो है अफगानिस्तान में भेजा था उसको, ताकि जो यूएसएसआर और
अमेरिका की जंग चल रही थी, उसके बीच शीत युद्ध चल रहा था, उसको रोका जा सके। वही इस समय जो भारत के जो है लोग हैं वो तो पहुंच गए इस समय, लेकिन भारत को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि 3 खरब डॉलर से ज्यादा जो है निवेश कर रखा है अफगानिस्तान में। भारत ने एयरपोर्ट भारत ने बनाए हैं, उधर के जो है स्कूल भारत ने बनाए हैं, वहाँ की संसद भारत ने बनाई है, और साथ ही कई तरह की परियोजना चल रही है अफगानिस्तान में। तो इसको लेकर भी जो है चिंता का विषय बना हुआ है कि इतनी सारी परियोजना और जो खरबों डॉलर पे खर्च करे भारत ने, उसका क्या होगा आखिर। जाहिर तौर पर करण, क्योंकि अभी समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि तालिबान जो इतनी जल्दी से, जिस तरीके से तालिबान के यहाँ पर अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा हुआ, वो आखिर उसकी क्या वजह है। क्योंकि कविता, अगर देखा जाए, तालिबान ये कह चुका है कि भारत से हम अपने रिश्ते जो है वो ठीक बने रहने देना चाहते हैं, भारत पाक के बीच क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब भारत के अंदर खाने में भी अब सवाल उठने लगे हैं कि भारत सरकार, क्योंकि अभी बयान जो है वो भी ये तक आ रहे हैं कि भारत सरकार स्पष्ट करे तालिबान को लेकर अपना रुख, और साथ ही साथ आगे के संकेत तालिबान को लेकर क्या मिल रहे हैं भारत के लिए खासकर। देखिए, अभी तालिबान की तरफ से शुरुआती तौर में और अभी जो लेटेस्ट उनका जो स्टेटमेंट आया है वो फिलहाल मतलब इंडिया के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं, इंडिया के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। लेकिन अंजलि, अभी जो भारत सरकार है उनकी तरफ से आधिकारिक रूप साफ नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। अच्छा कविता, मैं आपको रोकना चाहूंगी, भारतीय राजदूत तो क्या कुछ कह रहे हैं जो अफगानिस्तान में है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले personnel, there are also people who work for public sector companies in Afghanistan. For example, we had people from the Air India who were also had to be evacuated because the conditions in Kabul city has become very complicated. Then there are of course a lot of Indian citizens who found themselves in distress because of the fast changing situation. So our policy was that anyone who reached the embassy was taken into the embassy. But I don't know how they managed inside the embassy, but we were sure that they were safe, secure, and there was an avenue for an exit. That was the general approach we followed. And we did this in 2 phases. We did this, and this would not have been possible without the work of the whole embassy. Different wings did different jobs. Some of the jobs I can't even mention, but it all came together, and we are finally here, safe and secure in front of you. चलिए, तो आप सुन रहे थे भारतीय राजदूत को, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी यहाँ पर यही पॉलिसी वहां पर है कि जो भी वहां पर शरणार्थी आते हैं, कोशिश उनके लिए यही की जा रही है कि उन्हें सेफ एंड सिक्योर जो है वो माहौल दिया जाए। कविता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, क्योंकि भारतीय राजदूत की भी हम बात यहाँ पर सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम अब यहाँ पर सुरक्षित तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी यही पॉलिसी थी कि जो भी शरणार्थी आ रहे हैं उन्हें सेफ और सुरक्षित जो माहौल है वो वहां पर प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आगे के संकेत यहाँ पर क्या है, क्योंकि तालिबान की जो सोच, जो नीति रही है वो खतरनाक रही है, ये दुनिया ने देखा है। देखिए, तालिबान की जो सोच है, उसकी जो नीति है वो दुनिया से छुपी हुई नहीं है। उससे भारत भी पीड़ित रहा है, तालिबान प्रायोजित आतंकवाद से अमेरिका भी रहा है और बाकी देश भी रहे हैं। तो सभी की चिंता जो है वो तालिबान का जो रुख रहा है पुराना, उसी को लेकर के बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो तालिबान ने अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें उसने कहीं ना कहीं शांति बहाली की वो बात कर रहा है, और एक पीसफुल ट्रांजिशन की बात तालिबान की तरफ से की गई थी, जो कि हालांकि हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन भारत की तरफ से अगर हम देखें तो भारत का साफ तौर पर अभी तालिबान को लेकर के कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है। सरकार भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, क्योंकि सरकार अभी पहले तो सबसे पहले ये इंतजार किया जा रहा है कि तालिबान के नेतृत्व में किस तरह से वहां पर जो है सरकार का गठन होता है, वो किस तरह से आगे कदम उठाती है और कार्रवाई करती है। उसके बाद जो है मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से अपना कोई आधिकारिक बयान तालिबान को लेकर के या उनको लेकर के दिया जाएगा। उससे पहले सरकार अभी इंतजार में है कि, क्योंकि देखिए इसमें भारत के लिए चिंता का विषय है, ये तो लाजमी है, क्योंकि भारत ने वहां पर करीब $3 बिलियन का निवेश किया पिछले कई सालों में। तालिबान ने वहां पे स्कूल बनाए, भारत ने वहां पे स्कूल बनाए, बांध बनाए, वहां पे संसद भवन का निर्माण किया, वहां पर सड़कों का निर्माण किया, और भारत कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जरिए ये कोशिश कर रहा था कि मध्य एशिया तक जो है उसके पहुंचने का रास्ता
बने। ईरान के चाबहार पोर्ट तक के लिए भारत ने वहां पर जो है नेशनल हाईवे और सड़क का निर्माण किया था। अब तालिबान के आने के बाद तालिबान के जो प्रवक्ता हैं, हालांकि शुरुआत में उन्होंने ये कहा था, काबुल पर काबिज होने के बाद उनका जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत ने जो विकास कार्य किया है अफगानिस्तान के अंदर वो उसके समर्थन में है, लेकिन अगर भारत जो है सैन्य मदद करता है अफगान शासन को या सरकार को तो उसका जो है विरोध किया जाएगा। तो अभी फिलहाल भारत जो है वो वेट एंड वॉच कर रहा है कि क्या सरकार गठित होती है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या पॉलिसी लेकर आती है। क्योंकि देखिए अभी तालिबान जो है वो साफ तौर पर दुनिया में उनको रशिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, ईरान जैसे देशों की तरफ से समर्थन है। ये वो देश हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ रहे हैं। पाकिस्तान सपोर्ट में था अमेरिका के, लेकिन अब जिस तरीके से अफगानिस्तान से भागा है अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से साइडलाइन हुआ है तो चीन के वो करीब आ चुका है। और तो इन देशों का खुला समर्थन अभी तालिबान की अगर सरकार बनती है तो उसको दिया जा रहा है। भारत ने कहा था कि अगर तालिबान जबरन सत्ता हासिल करता है, बल प्रयोग के जरिए करता है तो हम उसको जो है मान्यता नहीं देंगे। भारत का अभी तक वही स्टैंड है, लेकिन अब क्योंकि दुनिया के तमाम देश जो है अफगानिस्तान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से तालिबान वहां जो है सरकार में आएगा, क्या पॉलिसी, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, क्या वो इस्लामी अमीरात के फॉर्मूले पे आगे बढ़ता है, कट्टरपंथ के फॉर्मूले पे, आतंकवाद के फॉर्मूले पे आगे बढ़ता है, तो सहयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर, क्योंकि भारत के लिए भी ये बड़ी एक पशुपेश की स्थिति है कि हमारा वहां पे हमें अगर अपनी विकास परियोजनाओं को और अपने संबंधों को सामान्य रखना है, क्योंकि चुनौतियां हमारे लिए भी हैं आतंकवाद के नजरिए से, कश्मीर के नजरिए से, तो हमें संबंधों को बना के रखना होगा। संबंधों को बिगाड़ना हित में नहीं है भारत के। लेकिन सरकार आधिकारिक बयान अपना तभी जारी करेगी तालिबान को लेकर जब तालिबान की वहां पर अधिकृत रूप से सरकार बन जाएगी, रोड मैप आ जाएगा, पॉलिसी आ जाएगी कि किस दिशा में वो अब आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर वक्त रहते ही यहाँ पर साफ हो पाएगा करण, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि अभी भी कई भारतीय जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि सुबह से हम देख पा रहे हैं कई वीडियोस जो है वो निकलकर सामने आ रही, जो वहां फंसे भारतीय हैं जो ये कह रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लगातार भारतीय उच्चायोग की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि पूरी तरीके से हम संपर्क में हैं और पूरी हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। लेकिन अभी की ताजा स्थिति, क्योंकि 150 जो लोगों को है उनको तो वापस ले आए हैं, लेकिन अभी आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, विदेश मंत्रालय लगातार अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि जो जितने भी लोग हैं अफगानिस्तान में, जितने भी भारतीय है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और कई जो भारतीय वो गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ले रखी है। तो पूरी तैयारी और अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय ने जो है अलग से वीज़ा भी जारी कर दिया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जो जितने भी भारतीय उनको लाने की तैयारी है। लेकिन इधर सबसे बड़ा खतरा, भारतीय तो आ जाएंगे लेकिन भारत में आतंकवाद आने वाले समय में बढ़ने वाला है और भारत में नहीं दुनिया में बढ़ने वाला है। क्योंकि जो है कश्मीर में काफी ज्यादा आतंकवाद बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है तालिबान को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया जानती है। और तालिबान का जो मेन पैसे का सोर्स है वो है ड्रग्स, और ड्रग्स भी इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है, क्योंकि तालिबान का 90% पैसा ड्रग्स के रूप में सामने आता है और ड्रग्स से ही 90% पैसा कमाता है। तो पंजाब के क्षेत्र में आने वाले समय में और ड्रग्स बढ़ेगा, साथ ही कश्मीर में आतंकवाद जैसी गतिविधियां और देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कट्टरपंथी सोच तालिबान की क्या आगे स्थिति पूरी दुनिया के सामने लाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती यहां पर रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी आपका और करण खुराना आपका इस तमाम जानकारी के लिए।